गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान में कितने हिंदू हैं। क्या पहले अभी जो हिंदू अफगानिस्तान में हैं क्या पहले भी उतना ही थे, और अगर कम हुए तो उसका वजह क्या है। ये हिंदू की संख्या जो है हिंदुस्तान छोड़ करके सभी जगह कम क्यों हो रहा है। इवन कहे तो हिंदुस्तान में भी कम हो रहा है कि पीछे का रीजन को आज हम लोग समझेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज बात करते हैं हम लोग अफगानिस्तान के बारे में। ये आपको जो पिक्चर में दिख रहा है वो सिख है। सिख अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह सिख रहते हैं, अच्छे तादाद में थे। अफगानिस्तान में अच्छे तादाद में सिख जो है वो रहते थे, गुरुद्वारा भी था। लेकिन अफगानिस्तान के जो कट्टरपंथी सोच और जो तालिबान ग्रुप और अदर जो कट्टरपंथी मुसलमान जो है वो इनकी संख्या को धीरे धीरे कम, या तो वहाँ रहने वाले लोग सिख है जो हिंदू है वो पलायन कर गए या धर्म परिवर्तन कर लिए। दोनों में से एक काम वहाँ करना पड़ा। संख्या ना के बराबर अब बचते चला जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि अपने माथा पे ये सर्व सामान जो है वो रख करके जा रहे हैं, मतलब ये पलायन कर रहे हैं। हिंदू हिंदुस्तान को छोड़ करके कहीं भी सेफ नहीं है। पूरा वर्ल्ड में इनकी संख्या जो है वो ना के बराबर बची हुई है। और हिंदुस्तान में भी इस तरह से आए दिन हिंदू मुस्लिम झगड़े होते रहते हैं। कैसे यहाँ दंगा फसाद होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अशांति तो है ही, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक समय हुआ करता था जब पूरा भारत जो है वो आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तक पूरा का पूरा भारत हुआ करता था और पूरा का पूरा हिंदू हुआ करते थे। लेकिन ये सभी जो है वो कम हो गए, केवल अभी अच्छे संख्या में हिंदुस्तान में ही बचे हैं। बाबा ज्योति स्वरूप मंदिर दरवाज़ा लाहौरी जो है वो काबुल में स्थित था, अब नामो निशान नहीं है। भैरव मंदिर शोर बाजार में स्थित था। गुरु हरि राय गुरुद्वारा शोर बाजार में, और मंगलवार मंदिर शोर बाजार में। ये काबुल में ये फेमस मंदिरें जो है वो सिचुएटेड थी। अभी इनकी संख्या या तो ये मतलब कि अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है, और या फिर इन्हें कोई पूजा पाठ करने के लिए जा भी रहा है या नहीं जा रहा है ये देखने वाला भी नहीं। ये अफगानिस्तान का ही एक मंदिर है दुर्गा माता का, और जो आप देख सकते हैं कि किस हाल में है। और अफगानिस्तान में हिंदू और सिख समुदायों की आबादी लगातार घट रही है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, जिससे वे डर और असुरक्षा में जी रहे हैं। अब केवल कुछ ही धार्मिक स्थल शेष बचे हैं, नहीं तो सभी के सभी जो है वो खत्म हो गए, बम से उड़ा दिए गए, या फिर अपने आप जो है जहाँ हिंदू रहते थे पलायन कर गए, कहीं दूसरा देश चले गए। अफगानिस्तान जो कभी सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था, आज वहाँ की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। कभी यह भूमि सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा हुआ करता था, हिंदू तथा सिख समुदाय का प्रमुख केंद्र मानी जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ हालात इतने बदल गए कि आज वहाँ 99.7% से अधिक मुस्लिम आबादी है। मतलब आप कह सकते हैं 0.3% जो है वो केवल तो केवल सिख और हिंदू का आबादी बचा हुआ है। ये भी ना के बराबर है। आतंकी संगठन की सत्ता में स्थापित और तालिबान के आने के बाद से ही वहां अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से हिंदू और सिखों के लिए जीवन बेहद कठिन हो गया है। और इनका वहां से मतलब कि पलायन करना, उस तरह का डर का माहौल बना दिया गया तालिबान के द्वारा, वहाँ का मिलिटेंट के द्वारा, कि वे देश छोड़ करके जान बचा करके जीने के लिए मजबूर हो गए। अफगानिस्तान में एक समय ऐसा भी था जब विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन 1980 के दशक में शुरू हुई अस्थिरता
गृह युद्ध, तालिबान के कट्टर सोच ने इस सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह तोड़ दिया। धार्मिक अल्पसंख्यकों को लगातार प्रताड़ित किया गया, जिससे उनकी संख्या में भारी गिरावट आई। गिरावट आने के पीछे रीजन ये था कि या तो उन्हें बम से उड़ा दिया गया, या तो उन्हें प्रताड़ित करके धर्म परिवर्तन कर दिया गया, या तो उन्हें अगर कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उन्हें भगा दिया गया, मार दिया गया, पलायन कर गए लोग। इस तरह से संख्या में काफी गिरावट आया और 1970 के दशक में अफगानिस्तान में लगभग 7 लाख हिंदू और सिख रहते थे। 1970 में 7 लाख। लेकिन इसके बाद के दशकों में हालात ऐसे बदले कि 1980 के दशक तक यह संख्या घटकर 2 से 3 लाख रह गया। सोलो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 वर्षों में अफगानिस्तान में करीब 99% हिंदू और सिख पलायन कर चुके हैं। मतलब 0.3% वहां रह रहे थे, उसका 99% पलायन कर गए। 1990 के दशक में जब मुजाहिदीन सत्ता में आए और हिंसा और युद्ध तेज हुआ, तब इन समुदायों की संख्या घटकर मात्र 15,000 रह गई और अब वर्तमान में अफगानिस्तान में सिर्फ करीब 1350 हिंदू और सिख ही बचे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, मात्र 1350 हिंदू और सिख बचे हैं और इनमें से भी इनकी संख्या जो है नग्न है, कम हो गई है। ये भी खुल करके जी नहीं पा रहे हैं, अपने आप को हिंदू नहीं कह पा रहे हैं, अपने आप को सिख नहीं कह पा रहे हैं। इनका हालत ऐसा है। धार्मिक स्थलों की स्थिति भी चिंताजनक है। जब हिंदू ही नहीं रहे, सिख ही नहीं रहे, तो वहाँ हिंदू मंदिरें, गुरुद्वारा कहाँ से रह सकता है। अब देश में केवल एक हिंदू मंदिर और लगभग 2 से 4 गुरुद्वारे ही बचे हैं। ये स्थान अब न सिर्फ पूजा के केंद्र हैं, बल्कि बहुत से हिंदू और सिख वहीं रहकर जीवन गुजारने को मजबूर हैं। उन्हें डर है कि बाहर निकलने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा मतलब कि जीवन यापन कर रहे हैं अफगानिस्तान में हिंदू और सिख। हिंदू और सिख जो है वो मंदिर और गुरुद्वारा में रहने को अभी मजबूर हैं। ये हालात है। 2018 में जलालाबाद में आत्मघाती हमले में कई हिंदू और सिख नेता मारे गए। इस तरह मार्च 2020 में काबुल स्थित एक सिख गुरुद्वारे पर हुए हमले में 25 लोगों की मौत हो गई। इन घटनाओं में अफगानिस्तान में बसे अल्पसंख्यकों के भीतर भय और असुरक्षा की भावना को और गहरा कर दिया। इन सब हालातों के चलते बड़ी संख्या में हिंदू और सिख अफगानिस्तान से पलायन कर चुके हैं और अब यह भूमि जो कभी उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों का हिस्सा हुआ करती थी, के लिए पराई होती जा रही है। आप यूं कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में अब हिंदू और सिख की आबादी नहीं है। अब वहाँ केवल तो केवल 100% मुसलमान ही बचे हैं और कट्टरपंथी मुसलमान बचे। ये पूरा का पूरा कैंसर की तरफ फैलते जा रहा है। ये केवल अफगानिस्तान की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान का बात करें तो वही रास्ते पे चल रहा है, बांग्लादेश का बात करें तो उसी रास्ते पे चल रहा है। जो पड़ोसी देश है, जो कभी हिंदुस्तान हुआ करता था, आज वो इस तरह के हालात पर आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे तो अपना सुरक्षा कैसे करना है, आप समझ सकते हैं। आपका क्या राय है इस पे, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए।